एक और बात भी है कि पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके मुतल्लिक़ भी एक बयान मिला था मुझे किबला चिश्ती साहब का। अब उस बयान को मैंने फिर रीन्यू किया, हालांकि कुछ दोस्तों ने मुझे मना किया कि कारी साहब इसमें इख्तिलाफ होगा, आप इस चीज़ से परहेज़ करें, लेकिन कुछ ज़रूरत बन गई थी या मजबूरी थी, तो या हरकत कह लें या शैतानगी थी, तो या वसवसा था, तो फिर मैंने उसको अपलोड किया, कुछ चीज़ें उसमें ऐड की जो सच्ची थी या जो भी था, तो एक वीडियो बनाई, उसको मैंने अपलोड किया। काफ़ी उसकी मुखालफत भी की गई, काफ़ी उसको सराहा भी गया, देखा भी गया, लेकिन ये है कि पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी अल्लाह ताला के नेक बुजुर्ग आलम दीन और इंसान थे। अगर उनमें कोई कमी कुताही हो गई है, किसी आलम दीन ने उनकी निशानदेही की है तो अच्छी बात है, लेकिन ये कि प्रोफेसर सईद अहमद असद साहब उन्होंने एक वीडियो उनकी मुखालफत में बड़ी बढ़ चढ़ कर बनाई थी। उसके बाद फिर जब उन्होंने उससे रुजू किया तो उन्होंने कहा कि उनके जो बेटे हैं जामी साहब, वो मेरे साथ मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मेरे बाबा को आप इंसान ही रहने दें, नबी ना बनाएं उसको, यानी कि नबी मासूम होता है, इसके अलावा दीगर जितने भी हैं वो मासूम नहीं होते। तो अगर किसी आलम दीन से कोई ख़ता या कोई इस तरह से कोई कमी पेशी हो गई है तो ये कोई अजनबी की बात नहीं है, इंसान है, हो जाता है, नबी तो नहीं है ना कि वो मासूम हो। तो अगर उनसे कोई ऐसी हो गई है तो ये उनका मामला है। ख़राब हाल को जाहिद ना छेड़ तू, तुझे पढ़ाई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तू। तो ये है कि हमें किसी की क्या पड़ी है, अगर हमारी अपनी निपट जाए तो ये काफ़ी है। तो मुझे बहुत अफसोस है कि मैं वो वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया और हर जगह से हटा चुका हूँ, एक पेज पे काफ़ी पुरानी मौजूद है, लेकिन वहाँ पे मिल रही है, जब मिलेगी इसको डिलीट कर दूँगा। लेकिन ये है कि उनकी मोहब्बत, उनकी अकीदत, उनका एहतराम मेरे दिल में बिल्कुल मौजूद है। अल्लाह ताला के वली हैं और बड़ी शान वाले हैं। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनको जवान रहमत में जगह अता फरमाए, और मेरे लफ्ज़ मुँह से जो उनके लिए अल्फाज निकले अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए। और अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई है तो उनसे भी मैं यानी कि दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ कि खुदारा बात पे इसको ज़हन में ना रखना और उस बात को ज़हन से निकाल देना।